विधिवत यानी प्राण प्रतिष्ठा की है, करी पूजा। शिवलिंग को जल चढ़ाने के बाद कावड़ को अपने घर में किसी देवी स्थान या मंदिर पर रखना चाहिए, अन्यथा तो किसी बड़ी नदी में नर्मदा गंगा में विसर्जन करना चाहिए ससम्मान से। अब जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को अपनी समिति वालों को कहना चाहिए कि थोड़ा सफाई पे व्यवस्था रखें और बाकी ये जितनी भी व्यवस्था है सब पे ध्यान दें। पंडित प्रदीप मिश्रा और उनका कुबरेश्वर धाम, जहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ता है, लोग यहां पर रेंगते हुए पहुंच जाते हैं। जहां पर व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर होगी तो क्या ही करे, जहां पर रेंगते हुए जाना पड़ता। लाखों लोग यहां पर पहुंचते हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी चेहरे पर एक शिकन नहीं। पहली बार मौत नहीं हुई, इससे पहले भी कई आयोजन हुए, बदइंतजामी देखी गई, हादसे हुए और लोगों ने जान भी गंवाई। लोगों को परेशानी का सामना आए दिन करना पड़ता है। कई लोग यहां पर पहुंच भी नहीं पाते हैं, आधे रास्ते से ही फिर घर की ओर लौट जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों काफी बयानबाजी भी करते हैं। हर बार बयान देते हैं, विवाद खड़ा होता है तो विवाद के अगले ही पल तुरंत माफी भी मांग लेते हैं। एक पैटर्न उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि कुछ भी गलत बोलूंगा उसके बाद में तुरंत माफी भी मांग लूंगा। यहां पर एक लोटा जल हर समस्या का हल, लेकिन यहां पर समस्याएं जब जाकर पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए खड़ी हो जाती, क्योंकि वह बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली शिवलिंग की पूजा करवा रहे हैं। कुबरेश्वर धाम में जिसकी पूजा हो रही है वह उसकी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई है। कावड़ यात्रा भी निकाली गई, वह भी सवालों के घेरे में है। दरअसल सीहोर के कुबरेश्वर धाम में निर्माणाधीन मंदिर है, जहां पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कावड़ यात्रा के दौरान भगदड़ हुई, 7 लोगों की जान चली गई। कुबरेश्वर धाम के विठलेश्वर सेवा समिति के द्वारा जो उनके मीडिया प्रभारी है मनोज दीक्षित इस मामले में सामने आए। मीडिया ने जब उनसे सवाल करा तो उन्होंने कहा कि अभी धाम में मंदिर का काम चल रहा है, यहाँ पर भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। जी हाँ, केदारनाथ की नदी से लाई गई शीला की पूजा केवल यहां पर होती है। हर साल यहां पर रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ यात्रा के दौरान यहां पर शीला का ही पूजन किया जाता है। किसी मोहल्ले में भी किसी मंदिर का नया नया निर्माण होता है, वहां पर मूर्ति आती है ना, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कई दिनों तक पंडित आते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाता है। आस्था जब व्यापार बन जाए तो कुछ भी मायने नहीं रखता, पूजा किसी की भी करवा दी जाएगी। इस मामले में जब मीडिया प्रभारी ने खुलासा करा तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बिना प्राण प्रतिष्ठा वाले शिया भोलेनाथ का जो पूजा करवाई जा रही है और जो कावड़ चढ़वाने वाले जितने भी सनातन प्रेमी और संत मठ मंदिर के पुजारी महामंडलेश्वर, जैसे ही यह बयान सामने आया नाराज हो गए। पंडित प्रदीप मिश्रा पर श्रद्धालुओं की आस्था है, यहाँ पर उनकी आस्था के साथ में वह खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा आरोप यहाँ पर पुजारियों के द्वारा लगाया जा रहा है। जो संत लोग हैं उनका कहना है कि यह गलत है। पंडित अजय पुरोहित इस मामले में खड़े हुए हैं, उन्होंने इसका विरोध जताया। गोस्वामी तुलसीदास जी की राम रचित मानस में यहाँ पर स्पष्ट लिखा, उन्होंने कहा है कि लिंग स्थापित विधित पर यहाँ पर पूजा और शिव समान प्रिय नहीं कोई दूजा। इसका मतलब क्या है, आप पंडित जी से खुद सुनिए और आखिरकार पंडित प्रदीप मिश्रा गलती कहां पर कर रहे हैं यह भी जानिए। जब भगवान राम ने, आप देखना आप कांवड़ यात्रा कब से प्रारंभ हुई, जब भगवान राम ने सेतु बंधन के समय समुद्र के तट पर भगवान शिव की स्थापना की और वहां पे लिखा है लिंग थापि विधिवती करी पूजा। यानी अब आप देखना, अगर तुलसीदास जी लिख देते कि लिंग थापि करी विधिवत पूजा तो ये अचल मूर्ति की प्रतिष्ठा होती, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, लिंग थापि विधिवत विधिवत यानी प्राण प्रतिष्ठा की है पहले, करी पूजा। कि कभी भी प्लास्टिक, लोहा या स्टील इन पात्रों में गंगा जल चढ़ाया नहीं जाता शिव को, क्योंकि तीनों अपवित्र हैं। जब भी गंगा जल चढ़ाया जाए या तो तांबे का लोटा हो या पीतल का हो या सोने का हो या चांदी का हो। अब आप बताइए, लोगों ने गंगा जल चढ़ाया, वो कांवड़ें पड़ी हैं, लोटे पड़े हैं, लोग बाग पांव रख के निकल रहे हैं। इसकी जगह अगर पीतल का लोटा होता तो लोग बाग फेंक के जाते उसको। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में कांवड़ को व्यवस्थित तरीके से रखने को लेकर क्या महत्व है पंडित? शिवलिंग को जल चढ़ाने के बाद कावड़ को अपने घर में किसी देवी स्थान या मंदिर पर रखना चाहिए, अन्यथा तो किसी बड़ी नदी में नर्मदा गंगा में विसर्जन करना चाहिए ससम्मान से।
कुबरेश्वर धाम में ऐसा कहा जा रहा है कि जिस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसको लेकर क्या कहें? मैंने जैसा कि हमेशा कहा है कि सीओर क्या तो एक कंकड़ कंकड़ शंकर है, साथ में सीओ नहीं, संपूर्ण भारत का, सारे देवताओं ने भारत भूमि में जन्म लिया, जहाँ कन्हैया, जहाँ राम, जहाँ कृष्ण छोटे बड़े ठाकुर खेले हैं, वहाँ का एक एक कंकड़ कंकड़ शंकर है, शिव है, राम और कृष्ण पूजन करिए, मगर हाँ प्रतिष्ठित देवताओं की पूजन करने का ज्यादा महत्व है। यही कहना चाहूंगी कि अब जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को अपनी समिति वालों को कहना चाहिए कि थोड़ा सफाई पे व्यवस्था रखें और बाकी ये जितनी भी व्यवस्था है सब पे ध्यान दें। यही है, पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। हाँ, और वो हर पत्थर पूजनीय नहीं होता है, पत्थर हमारे घर में भी होता है, सीढ़ी पर भी होता है, रोज हम उस पर पांव रख कर जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर जब उसे तराशा जाता है और उसकी मूर्ति का निर्माण किया जाता है, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब जाकर जब विधि के अनुसार जब मंत्रोच्चारण होता है, उसके बाद में उसकी पूजा होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ऐसे ही हर पत्थर को पूजने लग गए तो फिर कैसे क्या चलेगा? आस्था के साथ में यह सरासर खिलवाड़ है। इसको लेकर संत महामंडलेश्वर सब नाराज है। सवाल लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा पर उठ रहे हैं, कुबरेश्वर धाम समिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो इस मामले में क्या पंडित प्रदीप मिश्रा सामने आते हैं, क्या अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्या जिस शिलालेख की बात की जा रही है कि जो शिला बुलवाई गई है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है और यहाँ पर सालों से अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई और लोग उसी की पूजा कर कर जा रहे हैं। इस मामले में क्या उनका बयान सामने आ सकता है? जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उसमें क्या उनकी सफाई सामने आएगी, यह देखने योग्य होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।